दो रेल पटरियां समीकरण x प्लस 2y-4 बराबर 0। दो रेल की पटरी है। रेल की पहली पटरी ये हो गई और रेल की दूसरी पटरी ये हो गई। रेल की पहली पटरी का समीकरण ये दिया गया है। कितना दिया गया है? इस पटरी का, इस रेखा का समीकरण दिया गया है x प्लस 2y-4 इजिकल टू 0। रेल की पहली पटरी का समीकरण आपको यहां पर ये दिया गया है और रेल की दूसरी पटरी का समीकरण ये दिया गया है 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0। रेल की दूसरी पटरी का समीकरण यहां पर दिया गया है 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0। ये रेल की पहली पटरी का समीकरण है बच्चों, ये रेल की दूसरी पटरी का समीकरण है। अब क्या ये दोनों रेल की पटरी एक दूसरे को काटेगी? क्या दोनों रेल की पटरी एक दूसरे को क्रॉस करेगी? यहां पर आपको ये बताना है। तो यहां पर हम x और y का मान निकाल करके लेके आएंगे। अगर x और y का मान निकल गया तो भैया क्रॉस करेगी और नहीं निकला तो नहीं करेगी। आप चिंता मत करो, आप सवाल को पहले समझो, इसको हम करेंगे हल। सवाल आपको समझ में आ गया। हमको ये बताना है कि क्या ये दोनों रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये दोनों पटरी एक दूसरे को क्रॉस करती है या नहीं करती है। बहुत ही सवाल है। यहां पर हम डालेंगे हल और हल डाल करके यहां पर हम लिखेंगे दिया है। दिया है क्या दिया है बच्चों? यहां पर आपको दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण क्या दिया गया है? पहला समीकरण दिया गया है x प्लस 2y-4 बराबर 0। पहला समीकरण दिया गया है x प्लस 2y-4 बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। क्लियर है? और दूसरा समीकरण यहां पर आपको यह दिया गया है 2x प्लस 4y-12 बराबर 0। दूसरा दिया गया यहां पर आपका 2x प्लस 4y-12 बराबर 0। इसको बच्चों हम समीकरण 2 नाम देंगे। क्लियर है? ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया आपका समीकरण 2। अब हमको ये बताना है क्या ये दोनों समीकरण एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? क्या ये दोनों रेल पटरियां एक दूसरे को क्रॉस करेगी या फिर नहीं करने वाली? तो इसके लिए बच्चों हम यहां पर सबसे पहले समीकरण 1 को लेकर के हल करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया बच्चों? यहां पर आपका समीकरण 1 आपका दिया गया है x प्लस 2y-4 बराबर 0। यह दिया गया है x प्लस 2y-4 बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण 1 दिया है। इस समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकालेंगे? x का मान। x का मान कैसे निकालेंगे? x का मान निकालने के लिए बराबर की तरफ सिर्फ x को रहने देंगे, बाकी पूरी संख्याओं को बराबर के उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। x का हो गया x, बराबर का हो गया बराबर, बराबर के इस तरफ 2y धन का है, उस तरफ ले जाएंगे तो 2y ऋण का हो जाएगा। बराबर की इस तरफ 4 ऋण का है, पक्षांतर करने पर चिन्ह उलट जाते हैं। बराबर की इस तरफ जो संख्या ऋण की है उस तरफ जाकर के वही संख्या आपकी धन की हो जाएगी। हमने x का मान निकाल लिए। इसको बच्चों हम समीकरण 3 नाम देंगे। इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों? समीकरण 3 इसको हम नाम देने वाले हैं। x बराबर -2y प्लस 4, इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। क्लियर है? अब समीकरण 1 को हमने लिए और यहां से हमने x का मान निकाल लिया। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। x के मान को हम कहां पुट करेंगे? x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर बच्चों हम x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। x के मान को हम कहां रख देंगे बच्चों? x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या आपका? समीकरण 2 आपका ये लिखा है 2x। समीकरण 2 आपका लिखा है, समीकरण 2 यहां पर आपका लिखा हुआ है बच्चों। कितना लिखा हुआ है? 2x धन 4y, 2x धन 4y -12 बराबर 0, -12 बराबर 0। ये आपका समीकरण 2 लिखा हुआ है। ये आपका क्या लिखा हुआ है? ये यहाँ पर आपका समीकरण 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर हम मान रख देंगे। क्लियर है? यहाँ पर हम मान रख देंगे। तो बच्चों 2 का हो गया यहाँ पर आपका 2। अभी x लिखा हुआ है, x का मान कितना है? x का मान है ऋण 2x धन 4। तो x के इस मान को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। x का मान है ऋण 2x धन 4। तो x का मान कितना रख देंगे? यहाँ पर हम x का मान रख देंगे ऋण 2x धन 4। क्लियर है? ये रख दिए। x का मान रख देंगे ऋण 2x धन 4, x का मान रख देंगे ऋण 2x धन 4, धन 4y का हो जाएगा बच्चों। 2 का हो गया यहाँ पर आपका 2। x का मान कितना? x का मान है ऋण 2y धन 4 है, ऋण 2y है, ऋण 2y धन 4 है। रख दिया यहाँ पर हमने मान। इसके बाद धन 4y का लिख देंगे बच्चों। यहाँ पर हम धन का 4y,
ऋण 12 का लिख देंगे बच्चों, यहां पर हम ऋण का 12 बराबर 0 का हो गया बराबर 0। इस सवाल को हमने यहां पर रख दिया, कुछ नहीं करे, सिर्फ यहां पर हमने x का जो मान था, x के मान को हमने यहां पर ला करके पुट कर दिए, रख दिए। क्लियर है। अब 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, मतलब 2 का गुणा इससे भी होगा और 2 का गुणा इससे भी होगा। तो ऋण का हो गया ऋण, 2 गुणित 2, 2 दूनी होता है 4, बाय का हो गया वाय, धन का हो गया धन, 2 का गुणा 4 से भी होगा, 2 चौ 8, धन का हो गया धन, 4 बाय का हो गया 4 बाय, ऋण 12 का हो गया ऋण का 12 बराबर 0 का बराबर 0। इसके बाद 4 वाय धन का, 4 वाय ऋण का, तो धन के 4 वाय से ऋण का 4 वाय कट गया, 8 का हो गया 8, ऋण 12 का हो गया ऋण 12 बराबर 0 का बराबर 0। 12 में से 8 गए, 4 बचा, बड़ी संख्या ऋण की है, चिन्ह आगे ऋण का, बराबर 0 का बराबर 0। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ना तो x का मान निकला, ना ही यहां पर y का मान निकला, यहां पर कोई भी मान निकला क्या, नहीं निकला। अतः दोनों पटरियां समांतर होगी, एक दूसरे के आमने सामने होगी। अगर यहां पर x y का मान नहीं निकल रहा, इसका मतलब यह है कि दोनों पटरियां एक दूसरे के आमने सामने होगी और ये एक दूसरे को नहीं काटेगी, ये एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो यहां पर हम लिख देंगे उत्तर करके लिख देंगे, अतः दोनों पटरियां एक दूसरे के समांतर है, दोनों रेल पटरियां एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, यह एक दूसरे को नहीं काटेगी, यह एक दूसरे को नहीं काटेगी। ये पटरी एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काटने वाली। उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आया होगा बच्चों। 10वीं क्लास की पढ़ाई करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को फैला दो, बिल्कुल इसको हर ग्रुप में शेयर करो यार, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं पढ़ाना चाहता हूं बच्चों को, इसलिए आप सपोर्ट करो, शेयर करो वीडियो को।